सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो देखिए, आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया हमें, उस वचन की ओर चलने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो पाते। जब वो किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना पूरी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम पढ़ेंगे इस वचन से। परमेश्वर कहते हैं कि जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उनके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। देखिए, एक अविश्वासी मनुष्य है जिसके बेटे को क्या आती है, मिर्गी के दौड़े आते हैं उसे, ठीक है। और वो घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह के सामने आया कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ऐसे करके वो बोलने लगा, बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है ना, और बार बार आग और पानी पर गिर पड़ता है। तो मैं उसको वो आदमी जो है वो बोलने लगा कि भाई, मैं तो उस बच्चे को, अपने बच्चे को तेरे चेलों के पास लाया था, लेकिन वो उसे अच्छा नहीं कर सके, है ना। तो यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और अठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ, उस बेटे को मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और वो निकल गई दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके चेले उसे ठीक ही ना कर सके। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उनके मन में ऐसा आ गया कि भाई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा तो तुरंत निकल गई, और हमने प्रार्थना की तो ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये सारी बातें समझाईं। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर के कहा कि भाई, हम क्यों नहीं निकाल सके उसे? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने विश्वास की घटी के कारण। तो देखिए, ये बड़ा कारण है कि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो और वो प्रार्थना पूरी नहीं हो पाती। इसका ये कारण है कि आपका कहीं ना कहीं विश्वास कमज़ोर है। तो परमेश्वर ने देखो यहाँ पर साफ साफ बताया कि ये क्या, किसके कारण हुआ? अपनी विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर सफल होती है। अगर हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैंने जो प्रार्थना की है वो पूरी होगी या नहीं, तो इस तरीके से सोचने लगते हैं, पता नहीं ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची है या नहीं, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है कि नहीं। तो इस तरीके से डाउट आने लगते हैं, तो वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। जब भी आप प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ कि हाँ प्रभु, जब मैंने प्रार्थना की है प्रभु जी, तो ये प्रार्थना मेरी ज़रूर सुनी जाएगी। इस तरीके से पूरा विश्वास रखिए परमेश्वर के ऊपर। तो परमेश्वर कहते हैं कि जैसे किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा होती है, किसी के ऊपर, किसी को मिर्गी, दौड़े, ये सब आते हैं ना, तो परमेश्वर कहते हैं कि ये जो जाति है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो आपको प्रार्थना में और उपवास में पहले स्ट्रांग होना है, तब जाकर के ये दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से आप निकाल सकोगे। तो आपको पहले उपवास और प्रार्थना में स्ट्रांग होना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा परमेश्वर ने रीज़न दिया है कि भाई, तुम उपवास में और प्रार्थना में बढ़ो, तभी आप इस जाति को निकाल सकते हो। तो देखिए, अगर आप परमेश्वर के बड़े काम करना चाहते हैं तो अभी से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। अभी से आप उपवास रखना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, डेली परमेश्वर के वचन पढ़ें, और आप किसी के लिए जब भी प्रार्थना करें तो पूरे विश्वास के साथ करें। मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहे होंगे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।